को मतलब लेकर जो चल रहा है, ये जो नए कानून बनाए हैं, तो वो जो क्या है, वो जो ये संदेश देना चाहेंगे आप? ये जो यूजीसी रेगुलेशन 2026 जो 13 जनवरी 2026 को भारत सरकार का बजट 47 में पारित हुआ था, बहुत भेदभाव कानून जो है रेगुलेशन थी। इससे जो देश में जो सामाजिक जो ताना बाना है, अगर यूनिवर्सिटी में इस तरीके के रेगुलेशन लागू होते, देश का सामाजिक ताना बड़ा नष्ट हो जाता और हमारे देश में सिविल वॉर सिचुएशन डेवलप होने के बहुत आशंका थे। ये इंडियन आर्मी हमारी है, जिनसे हम देश के बाहर जो विदेशी ताकतें हैं उनसे रक्षा करने के लिए इंडियन आर्मी सजग रहती है। कुछ ऐसे इश्यूज क्रिएट हो जाते जिससे कि यहाँ की इंटरनल सिक्योरिटी जो आंतरिक कलह है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है और इस क्रम में जो हम लोगों ने इस पर अपना विरोध दर्ज किया और जब विभिन्न तरीके से देखा गया कि हम लोग कितने विज्ञापन धरना प्रदर्शन जहाँ पे भी पूरे राज्य राष्ट्र हो रहे थे, उसके बावजूद भी सरकार का कोई भी जनप्रतिनिधि इस पर कोई वक्तव्य नहीं दे रहा था। सरकार की जनप्रतिनिधि इसमें बिल्कुल ही अकर्मण्य और निकम्मे साबित हुए हैं। इन सबको ये जो यूजीसी रेगुलेशन 2026 को एक स्टे किया है और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है, इनको जो है सामूहिक रूप से सभी 543 जो सदस्य हैं पार्लियामेंट के, इनको रिजाइन दे देना चाहिए। ये कंपनी में जितनी गवर्नमेंट है इस समय गवर्नमेंट बिल्कुल हालत में आ चुकी है। ये इस समय अगर चुनाव होंगे तो ये गवर्नमेंट जो है 50 सीट भी नहीं मिलेगी। ये सरकार जो है इस समय हालत में है, अब इनको रिजाइन दे देना चाहिए। खासकर इस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उसके बाद अब दे डोंट स्टैंड द मेजॉरिटी। सर, जैसे आप वो मतलब सिटी मजिस्ट्रेट थे अभी और जो मतलब ये रिजाइन दिया है आपने, और वो आपको मतलब एक तरह से ये मानी प्रेरणा स्रोत हैं आप, मतलब जो है मतलब समाज के, तो वो जो नौयुवकों को मतलब संदेश क्या होगा आपका? मतलब नौजवानों के लिए क्या संदेश है? मतलब नौजवानों के लिए संदेश है, देखिए एक जीवन मिला है और एक जीवन में अगर आपको लग जाए, जब उसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो यही बात है कि अगर मुझे लग रहा है कि आज एक तो रेगुलेशन है पूरे, देखिए हम सबकी एक आयु है। जिस दिन हमारा बर्थ सर्टिफिकेट जारी हुआ था उसी दिन हमारा डेथ सर्टिफिकेट भी जारी हुआ था। क्या डरने की क्या बात है? जब हमारा 400 साल पहले हमारे दादा परदादा रहे होंगे, लेकिन हम आज की डेट में वो नहीं है। ऐसे ही 400 साल बाद हम नहीं होंगे, लेकिन देश में शांति का माहौल बनाना चाहिए। तो ये रेगुलेशन से वो बिल्कुल ही असंवैधानिक थे। सल्लाज ने बताया था बिल्कुल ही असंवैधानिक है। जब ये असंवैधानिक है, आपकी पार्टी का ही जनप्रतिनिधि बोल रहा है, इसका मतलब पूरी सरकार को इसमें रिजाइन करना चाहिए कि कैसे एक असंवैधानिक रूल्स एंड रेगुलेशन जो यूजीसी के 2026 की लागू कर दी गई। थैंक यू सर, बहुत बहुत